दोस्तों जब भी हम म्यूचुअल फंड और एसआईपी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर फ्लेक्सी कैप फंड का भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि जब भी आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड, और उसी में आता है फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही दो फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में देखने वाले हैं, जिनका कि अभी तक का क्या परफॉर्मेंस रहा है और किस तरीके के ये फंड्स हैं और कौन इनके फंड मैनेजर हैं और किस कंपनियों के अंदर इनके होल्डिंग है, इनका इन्वेस्टमेंट है और कितना रिटर्न्स ये अभी तक दे चुके हैं, और उसके हिसाब से आने वाले समय के भी हम देखेंगे क्या रिटर्न्स हमें मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में देखने वाले हैं। ये ओपन एंडेड इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है और मोतीलाल ओसवाल का जो रेटिंग है 1 स्टार रेटिंग है और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का 3 स्टार रेटिंग है। अगर इस रेटिंग में देखें तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं अगर हम इनके पास परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में मोतीलाल ओसवाल के इस फंड ने 12.2% का रिटर्न दिया है और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने 15.3% का रिटर्न दिया है। और अगर लास्ट 3 ईयर में देखें तो वहां पर भी मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है उसने 14.8% और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का 18.9% का रिटर्न रहा है। और अगर लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप ने 22.0% का रिटर्न दिया है और वहीं एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने 14.9% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 और 5 ईयर में एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा रहा है, लेकिन अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल के फंड्स ने काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों अगर फंड डिटेल्स के बारे में देखें तो ये दोनों ही फंड वेरी हाई रिस्की फंड हैं और अगर आप मोतीलाल ओसवाल के अंदर एसआईपी स्टार्ट करते हैं या फ्लेक्सी कैप एसबीआई फंड में स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से दोनों के अंदर आपका एसआईपी स्टार्ट होगा। एक्सपेंसेस रेशियो अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल में 0.94% का एक्सपेंसेस रेशियो है और वहीं एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में 0.85% का एक्सपेंसेस रेशियो है। 0.09% का एक्सपेंसेस रेशियो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर कम लग रहा है। और एनएवी की अगर बात करें तो एज ऑन डेट 45 रुपीज़ का मोतीलाल ओसवाल के एनएवी है और 95.8 रुपीज़ का एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड के एनएवी के रेट है। ये फंड जो है 28 अप्रैल 2014 से मोतीलाल ओसवाल अभी लॉन्च है, जब से ये मार्केट में काम कर रहा है, और 4 जनवरी 2013 से एसबीआई फ्लेक्सी कैप का फंड काम कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 ईयर का डिफरेंस है। 1 ईयर पुराना जो फंड है वो एसबीआई का है और 1 साल लेट मोतीलाल ओसवाल का फंड स्टार्ट हुआ था। लेकिन इनके जो अभी तक का इनका मार्केट वैल्यू है वो देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल के अंदर आपको 8,109 करोड़ रुपए का फंड साइज दिखेगा और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में 17,570 करोड़ रुपए का अभी फंड दिखेगा। यानी कि इतने लोगों ने इन फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों अगर इन दोनों ही फंड के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर जो एग्जिट लूट चार्ज लगता है, अगर आप मोतीलाल ओसवाल के अंदर अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं और विद इन 15 डेज के अंदर रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको एग्जिट लूट के अंदर 1% का चार्ज लगेगा। और अगर आप एसबीआई फ्लेक्सी कैप में 30 डेज तक के बीच में अगर अपनी एसआईपी को रिडीम करते हैं तो 0.10% का ही आपको एग्जिट लोड लगेगा। तो अगर आप देखेंगे तो एग्जिट लोड के मामले में जो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड है वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ही कम इसके अंदर लोडिंग चार्ज आपसे लिया जा रहा है। दोस्तों अगर रिटर्न्स में देखें तो लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न्स तो हमने ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। अगर इसमें देखेंगे तो सिर्फ 1 ईयर का जो रिटर्न्स है उसके अंदर मोतीलाल ओसवाल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं,
बाकी का अगर 3 ईयर और 5 ईयर में लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वहां पर आपको SBI फ्लेक्सी कैप फंड से रिटर्न देखने को मिले हैं। और 1 ईयर का जो रिटर्न्स है वो किस कारण से ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल का रिटर्न्स शो हो रहा है, वो इनके हम टॉप होल्डिंग कंपनी के बारे में जब देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर जो भी आपका पैसा लग रहा है, उनके फंड मैनेजर जिस तरीके के स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा लगाते हैं, उनके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे अगर आते हैं तो आपका भी रिटर्न बनता है। तो पूरा जो सर्कल होता है वो होल्डिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है रिटर्न्स के मामले में। दोस्तों अगर हम इनके टॉप होल्डिंग कंपनी की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल के अंदर जोमेटो लिमिटेड के अंदर इनका 11.3% का शेयर्स लगे हुए हैं। यानी कि जो भी इनके पास फंड है, जितने लोगों का इनके पास पैसा आया हुआ है, उसमें से 11.3% का पैसा जोमेटो के स्टॉक्स के अंदर लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3-4 ईयर के अंदर जोमेटो ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसीलिए इस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा अभी ग्राफ के अंदर दिख रहा है। इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 9.9% का इनका स्टॉक्स है। इसके अलावा परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड में 9.7%, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के अंदर 9% का, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में 6.5% का। इसी तरीके से अगर आप SBI फ्लेक्सी कैप फंड में देखेंगे तो ICICI बैंक में 7.9%, एम्फोसिस में 5.6%, HDFC बैंक में 5.1%, ITC लिमिटेड में 4% और कोटक महिंद्रा बैंक में 4.3% का पैसा इनका लगा हुआ है। तो अगर आप चार्ट में देखेंगे ग्राफ में तो नीचे और भी इनकी कंपनियों के नाम और कितने परसेंट इनका पैसा किस कंपनी में लगा हुआ है वो आपको ग्राफ दिख जाएगा। दोस्तों दोनों ही फंड के अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल के जो फंड मैनेजर हैं निकेत शाह हैं, जिन्होंने फाइनेंस में MBA कर रखा है, और SBI फ्लेक्सी कैप फंड के जो फंड मैनेजर हैं R श्रीनिवासन जी हैं, जो फाइनेंस में M.Com कर रखा है। दोस्तों अगर एक्सपीरियंस के तौर पे देखें तो निकेत शाह का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। अलग अलग एमसीज फंड के अंदर इन्होंने कई ऐसे फंड्स के अंदर काम किया हुआ है। और वहीं अगर हम मिस्टर श्री निवासन की भी बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने इसके पहले मोतीलाल ओसवाल AMC में भी काम कर चुके हैं, जो अभी SBI के फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो दोनों ही फ्लैक्सी कैप फंड इक्वल टू रिटर्न्स के लगभग अभी रिटर्न्स दे रहे हैं। बाकी अगर किसी भी फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करने के प्लान करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के माध्यम से पहले आप जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप किसी भी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी के इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ सजेशन देना हो, कुछ रिक्वायरमेंट हो या कुछ जानकारी लेनी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं। और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप उसे शेयर कीजिएगा।